हाय, तो आज हम देखेंगे मॉक्स कैसे अटैम्प्ट करें। ठीक है, मॉक्स मॉक्स कैसे अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, या तो एक तो होते हैं फुल मॉक होता है। ठीक है, एक होता है सेक्शनल मॉक्स। ठीक, क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस हैं? 90। टाइम है 120 मिनट्स। ठीक है, और सेक्शंस कौन कौन सी हैं? सेक्शन है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके। ठीक है, एचपी और करंट दोनों साथ में। ये 20, ये 20, 20, 10, 20। ठीक है, तो पहले देखते हैं पेपर में कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, मॉक्स तो वैसे देने हैं। पेपर में पहले करना क्या? ठीक है, जैसे क्वेश्चन मान लो 1, 2, 3 ऐसे करके आपके पास है 90 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्या करना है? पहले एक रीडिंग लगानी है आपने, उसमें जो जो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, जो जो इजी क्वेश्चन जो जो 5 मिनट के 2 मिनट में हो जाएगा वो कर देना। ठीक है, पूरा पेपर देखना, क्योंकि पूरा पेपर देखते देखते पूरा पेपर देखो तभी लगेगा पता कौन सा ईजी कौन सा टफ है। एक सेक्शन में घुसेन लेना। ठीक है, जो हो गया उसको टिक लगा देना, जो बाद में करना उसको गोला लगा देना। ठीक है, ठीक है, जो होते जाएंगे वो टिक करते जाना, क्योंकि बाद में कन्फ्यूज़न होती है। तो फिर क्या करना है, एक बार आपने सभी सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है, हार्डली मान लो 40 के मिनट में आपने सारे क्वेश्चन कर लिए इजी। ठीक है, फिर आ जाना मीडियम पर। इजी मतलब जल्दी एक देखे और आपको आंसर बताएं, स्पीड में होना चाहिए। ठीक है, 40 मिनट ऐसे लगा देने। फिर मीडियम क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, OMR भर रहे हो आप, OMR साथ में भर रहे हो तो भी कोई चक्कर नहीं है, बट लास्ट के 20 मिनट जब बचेंगे, जब एग्जामिनर बोलता है 20 मिनट बचे, तो OMR सीट भर देनी है 20 मिनट पहले ही। फिर उसका जो बचेंगे बाद में भर देना, पर 20 मिनट पहले OMR भर देनी, लास्ट तक नहीं रखनी है। ठीक है, तो पहले करने ईजी 40 मिनट ईजी क्वेश्चन जो हो जाएंगे 40 मिनट में जितने होते हैं आपसे। ठीक है, फिर बाद में मीडियम क्वेश्चन लेने हैं। जब 20 मिनट बचेंगे तब OMR भर ही देनी है, क्योंकि OMR नहीं भरोगे तो फिर क्या ही फ़ायदा। ये तो साथ में भरो, ये तो लास्ट में भरो। ठीक है, 20 मिनट पहले भर देनी है। फिर जो क्वेश्चन बचे हैं 5-6 क्वेश्चन वो उसमें लिख देना। ठीक है, अब अभी मॉक्स दे रहे हो। ठीक है, पहले तो सेक्शनल मॉक क्यों देते हैं? सेक्शनल मॉक ही दे रहे होंगे, सेक्शनल मॉक। ठीक है, सेक्शनल मॉक, सेक्शनल मॉक्स जो दे रहे हो ना, तो सेक्शनल मॉक्स सभी सब्जेक्ट दो, कोई टेंशन नहीं है, पर उसमें टाइम बाउंड करके दो। ठीक है, टाइम रखो उसके लिए एक सेक्शनल मॉक। उसमें उस सब्जेक्ट के देने जो आपका थोड़ा वीक है, उससे वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, मान लो बाकियों के आपके 2 लगा रहे हो, तो इसके आप 4 लगाओ, तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो सेक्शनल मॉक टाइमिंग कैसे रखनी है? ठीक है, 120 मिनट है, सब्जेक्ट्स की टाइमिंग बता रहा हूँ। ठीक है, 120 मिनट है ना, 5 मिनट आपको लग गए OMR भरने में, 5 मिनट रख रहा हूँ। ठीक है, OMR सीट भरने में 5 मिनट आपको लग गए, वो नाम वगैरह भरने में, रोल नंबर वगैरह भरने में। ठीक है, ठीक है, इतना तो लगेगा ही, रोल नंबर वगैरह भरने में बच गए 110 मिनट। सेफ साइड ले रहा हूँ। ठीक है, 110 मिनट बच गए। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है। ठीक है, 5 हिस्सों में। इंग्लिश के लिए हम लिखते हैं 15 के मिनट। ठीक है, इंग्लिश, ये इंग्लिश है। इंग्लिश के लिए जब भी आप सेक्शनल मॉक दोगे ना, तो 15 मिनट का या 20 मिनट का टाइम लगाना है। ठीक है, उसमें जितने क्वेश्चन हो गए, ठीक नहीं हुए 15 का लगाना, पर धीरे धीरे इंक्रीज़ करना 20 मिनट में ज़्यादा। ठीक है, 15 मिनट इसको रख लिए। हिंदी 15 मिनट रख लिए, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ज़्यादा इससे कम में हो जाएगा तब तो फ़ायदा ही है। ठीक है, 15 मिनट जब भी सेक्शन मॉक ला रहे हो, PDF डाउनलोड करना है, 15 मिनट लगाने हैं, उसमें सॉल्व करने हैं हिंदी इंग्लिश। फिर GK, इसके लिए भी हार्डली 15 मिनट।
ठीक है। रीजनिंग कितने हो गए? 10 10 20 30 45 मिनट हो गए ना। बच कितने गए? रीजनिंग के लिए मान लो 20 मिनट लगाने, ठीक है, 20 या 25 मिनट, 20 मिनट रख लो। 20 मिनट में 10 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है। तो कितने हो गए? 15 15 30 30 20 50 60 65, ठीक है। तो यहाँ पे बचे 45 मिनट्स, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए, मैथ्स के लिए, ठीक है। तो जो भी मॉक लगा रहे हो ना, 50 मिनट का टाइम लगाना है, ठीक है, 50 मिनट का टाइमर लगाना है, उसमें 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे रीजनिंग में 20 मिनट का टाइम लगाना है, उसमें देखना कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। सेम जीके में 15 मिनट का टाइमर, यहाँ कम ही लगेगा, ठीक है। इसमें हार्डली 50 या 55 के बीच ही रखना, 50 मिनट्स मैक्स टू मैक्स, 50 या 60, ठीक है। 60 या 70 भी खींच लो, क्योंकि ये 10 मिनट में होने वाली है इंग्लिश, पर सेफ साइड के लिए रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 50 मिनट या 50 मिनट के आसपास, 50 मिनट या 60 मिनट में मैथ्स हो जाना चाहिए। रीजनिंग को 20 मिनट तो लगेंगे कम से कम, 20 या 15 मैक्सिमम ले रहा हूँ, ठीक है। तो इतने इतने मिनट में मॉक लगाना है। अगर स्पीड बढ़ गई तो तब तो यहाँ से भी 1 2 मिनट निकल जाएगा, यहाँ से भी 1 2, यहाँ से भी 1 2, तो उसको मैथ में लगा सकते हो, पर शुरू में ऐसे करना है, ठीक है। इतने इतने टाइम लेके ही चलना है। इसको 50 या 60 मिनट भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है, 50 या 60, ओके। इसमें 10 या 20 मिनट के बीचों बीच रीजनिंग, जीके तो 15 मिनट में, हिंदी भी 15 मिनट्स में, इंग्लिश में 15 मिनट में, ठीक है। मॉक्स तो ऐसे देने हैं टाइम बाउंड करके, ठीक है। इतना इतना टाइम ही बाउंड करना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हो रहे हैं ठीक, फंस नहीं जाना है कि सेक्शन, जैसे पेपर में फंस गए, हाँ जी मेरे को मैथ आता है तो मैथ ही करते रहे पूरा दिन भर, ठीक है, नहीं, सारे सेक्शन देखने हैं। पेपर आया, एक बार गो थ्रू किया, इजी क्वेश्चन कर लिए, 30 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके आराम से, ठीक है, 30 या 40। फिर दूसरी बार देखा, टिक लगाते गए, ठीक है, जो हो गया टिक, जो करना उसको गोला, ठीक है। फिर ऐसे करना है, और हार्डली अब OMR जो भरनी है ना, OMR भी भरते जाना, या तो साथ में भर लो, या लास्ट के जब बोलते हैं टीचर 20 मिनट बचे हैं तब OMR भर देनी है, क्योंकि लास्ट में पैनिक हो जाता तो गलती नहीं करके आना है। 20 मिनट वाले OMR भर देना, वॉच लेके जाना और घड़ी पहन के जाना, ठीक है। ये आपको सेक्शनल टाइमिंग बता देना, ऐसे देना है। जिसका जैसा सब्जेक्ट है यहाँ पे आप 10 भी कर सकते हो, 10 मिनट में हो रही है कोई नहीं, 10 मिनट में हो रही है कोई चक्कर नहीं, ये 10 मिनट में, ये 15 मिनट में, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। और पहले इजी ही उठाना है, जब भी पेपर करोगे पहले इजी क्वेश्चन करने हैं, फिर देन मीडियम, टाइम बचता हार्ड, ठीक है। मान लो आपके 120 मिनट हो गए, ठीक है, 100 मिनट हो गया, यहाँ पे पहुँच के 20 मिनट, 5 मिनट आप OMR भरने में लगा रहे हो, फिर जो 15 मिनट हो गए ना, उनमें वैसे क्वेश्चन करने हैं जो आपने गोले लगाए हैं कि हाँ ये पहले लगा लेने हैं, पर जब क्वेश्चन देखा या तो कर लो, टिक लगा दिया, गोला लगाइए। अगर नहीं लगाएगा तो बार बार वही आपको याद नहीं कराए नहीं कराए, क्वेश्चन पेपर में टिक करने ऑप्शन हो गए ना, टिक करते जाना है, या तो OMR में सीधा भर दो, पर क्वेश्चन पे जैसे नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर होता है 1 2, इन पे टिक लगाना ज़रूरी है, वरना भूल जाते हो, दोबारा पढ़ोगे दोबारा आपको याद नहीं रहेगा 90 क्वेश्चन है, कौन सा करा कौन सा नहीं करा है। तो टिक, ये जो करना है उसको गोला, ठीक है, यही था। बाकी सेक्शनल जो दे रहे हो ना, पूरा मॉक तो ऐसे देना, आपको आदत डालनी है, उसमें टाइम रखो, ठीक है। मैथ के लिए ज़्यादा 60 मिनट्स, या तो 50 ही रखना मैक्सिमम, ठीक है, या 40। अभी देखा था यहाँ पे अगर 15 मिनट भी दोगे ना आप, तो यहाँ पे 45 मिनट बच रहे हैं, ठीक है। तो 45 के आसपास अपने टाइम रखना मैथ के लिए, ठीक है, 45 मिनट्स, ठीक है। बाकी के लिए 15 कोई चक्कर नहीं, 15 मिनट्स। रीजनिंग के लिए 15 या 20, यहाँ से बचता तब इधर आना है, थोड़ा कम ही टाइम रखना, क्योंकि 120 मिनट का टाइम है ना, तो वहाँ पेपर में आपको भरने के लिए टाइम लगेगा, 5 मिनट वहाँ 5 मिनट वहाँ, 110 बच के, तो उसी के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। 50 मिनट रख लेना मैथ के लिए, 50 मिनट, 50 मिनट में हो जाना चाहिए आपके मैथ्स। टाइम घड़ी रखनी, वॉच, टाइम लगाना 50 मिनट, क्वेश्चन पेपर की PDF लेनी, और जितना पॉसिबल हो सके कि आपका पेपर रिटर्न होगा और PDF ही होगी, PDF मतलब पेपर बेस्ड होगा, रिटर्न ही होगा, होमवर्क सीट होगी ना, तो आप
PDF से ही क्वेश्चन करो, PDF में उन्हें खुद सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन क्या, तो अगर ऑनलाइन आपको देखने की आदत पड़ेगी ना स्क्रीन को, तो वे ये होती हैं, उसमें टिक करोगे या नहीं, वो वाली नहीं, आपको ओमर भरने की आदत होनी चाहिए। मॉक कर रहे जैसे 1 2 ऐसे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर लिखते चलो, फिर लास्ट में देखो। फिर मॉक, अगर मॉक दे दिया, टाइम तो बता दिया, मॉक दिया, मान लिया आपने रीजनिंग का मॉक दिया है, 10 क्वेश्चन है, 20 मिनट का टाइम लगाया आपने, ठीक है, 20 या 25। ठीक है, तब करना क्या है, मॉक दे दिया, मान लो आपके 5 क्वेश्चन ठीक हो गए, 3 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, और 2 क्वेश्चन आपने करे ही नहीं है, तो मॉक में आपको देखना है जो आपने गलत करे हैं क्यों गलत हुए, उनको पढ़ना है, रिवाइज करना है कंसेप्ट, जो नहीं हो रहे हैं उनको देखना है, ठीक है। ऐसे मॉक टेस्ट एनालाइज करना ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू।